अष्टावक्र गीता के अध्याय 1 के सूत्र नंबर 17 में अष्टावक्र राजा जनक को बता रहे हैं कि निरपेक्षो निर्विकारो निर्भरः शीतलाशयः अगाध बुद्धि अक्षोभ भव चिन्मात्र वासना। यानी कि तू निरपेक्ष है, अपेक्षा रहित है, किसी भी प्रकार का विकार नहीं है, जो कि शांति का स्थान है, जो ज्ञान का सागर है, जिसमें किसी प्रकार की बेचैनी उत्पन्न नहीं होती। इस प्रकार का तेरा चेतन स्वरूप है, इसीलिए तू अपने वास्तविक रूप में ही वास कर। नमस्कार। आज के सूत्र में अष्टावक्र राजा जनक को बताते हैं कि आत्मा का और मूल रहस्य क्या है, आत्मा के बारे में और गहरी बात बताते हैं और कहते हैं कि निरपेक्ष हो। आत्मा कैसी है? अपेक्षा रहित है। आत्मा की किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। आत्मा ये नहीं देखती कि ये मुझे कुछ देने वाला है या ये मुझसे कुछ लेने वाला है, इससे मुझे फायदा होने वाला है या इससे मुझे कोई नुकसान होने वाला है, ये मुझे खुशियाँ देने वाला है या ये मुझे नाराज करने वाला है। आत्मा को किसी से भी कोई अपेक्षा नहीं है। ये अपेक्षाएं, ये मोह माया या तो इस शरीर के हैं, आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, आत्मा को नहीं लग रही है, आपके शरीर को लग रही है। किसी से मोह ममता है, किसी से गुस्सा है, नाराजगी है, क्रोध है, ये आपके मन के हैं, ये भी आत्मा के नहीं है। आत्मा कुछ भी करने वाली नहीं है। आत्मा सिर्फ इन सभी को एक साक्षी रूप से, एक साक्षी भाव से ही देखने वाली ही है। आत्मा खुद से कुछ नहीं कर रही है, करने वाले आपके मन है, आपका शरीर है। आत्मा सिर्फ आपको एक साक्षी भाव से ही देख रही है। इसके बाद कहते हैं निर्विकार, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी विकार नहीं है। ये जो आत्मा है ना, इस आत्मा में कोई भी विकार नहीं है। आत्मा पूरी तरह से शुद्ध है, पूरी तरह से चेतन है। फिर कहते हैं निर्भर, जिस पर सभी निर्भर हैं। इस आत्मा पर ही सभी निर्भर भी हैं। इसके आगे कहते हैं शीतलाशय, जो सभी प्रकार के सुखों और शांति का स्थान है। ये जो आत्मा है ना, इस आत्मा में कोई भी अशांति नहीं है। आत्मा पूर्णतः ही शांत है। आत्मा में किसी तरह की अस्थिरता नहीं है, किसी तरह का राग, किसी तरह का द्वेष, घृणा, प्रेम, भूख, प्यास, मोह ममता कुछ भी इस आत्मा में नहीं है। ये आत्मा पूर्णतः शांत है। जिस तरह से एक पानी को आप समझिए, अगर पानी बिल्कुल शांत है, उसके अंदर कोई हलचल नहीं हो रही है, आत्मा भी ठीक उसी तरह से, इसके अंदर कोई हलचल नहीं हो रही है। अष्टावक्र कहते हैं कि तू यही चेतन आत्मा है, जो कि निरपेक्ष है, निर्भर है, निराकार है। तू भी यही चेतन आत्मा ही है। जब तू इस ज्ञान को जान लेता है और तुझे हमेशा इसी ज्ञान में वास करना है, यही तेरा वास्तविक रूप है। अष्टावक्र कहते हैं कि तुझे डिप्रेस नहीं होना है, तुझे चिंता नहीं करनी है, किसी से आसक्ति या विरक्ति नहीं रखनी है। अष्टावक्र कहते हैं कि आसक्ति रखना भी अज्ञानता है और अनासक्ति रखना भी अज्ञानता है। किसी चीज़ को पूरी तरह से पाने की इच्छा करना भी गलत है और किसी चीज़ को पूरी तरह से त्याग देना भी गलत है, क्योंकि हो सकता है कि आपको त्याग देने का भी अहंकार हो जाए। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं कि ये जो आत्मा है, ये कुछ करने वाली नहीं है, ये निश्चल है, शांत है, किसी पर भी निर्भर नहीं है, किसी पर भी ये निर्भर नहीं करती है, अपेक्षा रहित है, किसी से भी किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं करती है। और यही तेरा वास्तविक रूप है। जब तू इस आत्मज्ञान को जान लेगा और अपने रूप में वास करेगा, तो स्वतः ही तू मुक्ति को भी प्राप्त हो जाएगा। अष्टावक्र की ये बातें बहुत ही गूढ़ है और बहुत ही ध्यान से समझने लायक है। यदि आप इन बातों को समझ पा रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे कि हम आगे और इन डेप्थ डिस्कशन इसका कर सकें। आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियोस में जानेंगे कि अगले सूत्र में अष्टावक्र और क्या क्या बातें करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।